जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की कि महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार व्रत कब है 2025 में, और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पूजन का जो मुहूर्त है उस पर भी हम विचार करेंगे, और किस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो किस फल की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार की बातों पर आज हम बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन जो साल का आखिरी महीना होता है जिसे हम फाल्गुन का महीना कहते हैं, फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में विशेष रूप से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य का त्याग करके और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। मतलब भगवान शिव और पार्वती का विवाह इसी दिन ही हुआ। तो इस बार जो महाशिवरात्रि है वो 26 फरवरी को सुबह 11:08 से प्रारंभ हो रही है, जो 27 फरवरी सुबह 8:54 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए यह दिन बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक व्यक्ति को, गृहस्थ मनुष्य को, या वैष्णव है या शैव है, उसको जो है शिव भक्तों को कम से कम 4 बार यानी 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो इस बार जो 4 पहर रहेंगे वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि यानी भगवान शंकर की रात्रि में पूजन का महत्व। तो प्रथम पहर का जो पूजन होगा हमारा वो 6:43 से प्रारंभ होकर के 9:47 तक रहेगा, और द्वितीय पहर का जो पूजन है वो 9:47 से रात्रि को 12:51 तक रहेगा। भगवान की तीसरी पूजा 12:51 से रात्रि 3:55 तक रहेगी, और जो भगवान की चौथी पूजा है वो 3:55 से लेकर के 6:59 तक रहेगी। तो इस दिन भगवान शंकर का जो भी व्यक्ति या तो पार्थिव शिवलिंग बना करके या पारे का शिवलिंग बना करके या किसी शिव के मंदिर में जा करके भगवान शंकर का पूजन अर्चन करता है, भगवान शंकर का अभिषेक करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की जैसे 4 पूजा बताई हैं, तो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो शिव अभिषेक की पूजा का जो 4 पहर का पूजन करता है उसका धर्म भी सिद्ध हो जाता है, अर्थ, काम और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से होती है, और वो शिवलोक में जाकर के वास करता है। और अभी वर्तमान में कुंभ भी चल रहा है, तो कुंभ का जो आखिरी स्नान है वो भी जो है आज के दिन विशेष महत्व रखता है। शिवरात्रि के दिन जिन्होंने अभी तक कुंभ स्नान नहीं किया है उस शिवरात्रि पर जाकर के अगर गंगा स्नान करते हैं कुंभ में तो अवश्य रूप से उन्हें भी जो है कुंभ के फल का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे मनोकामना सिद्धि के लिए भगवान शंकर का अभिषेक किस वस्तु किस किया जाए जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो मनोकामना अगर आपके मन में है किसी प्रकार की तो आप गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। अन्य वस्तुएं तो जो भगवान शंकर की पूजा में लगती हैं वो तो लगेंगी ही, लेकिन गंगा जल का मनोकामना सिद्धि के लिए विशेष बताया है। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं और लक्ष्मी
का आगमन चाहते हैं, धन की आवश्यकता अगर आपको है, तो आप फिर भगवान शंकर का जो है गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर सांसारिक भोग चाहिए आपको, तो आप क्या करें, आपका जो अभिषेक का जल है उसमें सुगंधित द्रव्य मिला दें, यानी कि इत्र मिला दें। अगर चंदन का इत्र मिलाते हैं बहुत बढ़िया बात है। और एक बात है, अगर आप रोग से पीड़ित हैं या शत्रुओं से पीड़ित हैं, तो आप शत्रुओं को शांत करना चाहते हैं, रोग को समाप्त करना चाहते हैं, तो भगवान शंकर का सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि प्रबल हो, आपके बच्चे पढ़ने में तेज हो, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए आप मीठे दूध का और जल का मिश्रण करके भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए शिवरात्रि के दिन, तो आपकी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। आपके यहाँ संतान नहीं है, आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, वंश की वृद्धि चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, शुद्ध गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, तो निश्चित रूप से आपके घर में वंश वृद्धि भी होगी आपकी और संतान की प्राप्ति होगी। आप अगर नौकरी पेशा है, व्यापार करते हैं और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि आज के दिन आप जो है पंचगव्य मिला करके पंचगव्य से भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी कि गाय से प्राप्त हुई 5 वस्तुएं, दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, घी, ये पंचगव्य हैं, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो आपके निश्चित रूप से पूर्व जन्म के पापों का नाश होगा और आपके व्यापार और धन की वृद्धि आपके घर में होगी। विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भी आप जो है भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आपको अगर किसी प्रकार का दुख है, असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कुसा के जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आपके मन में कामना है कि मेरे घर में वाहन हो 4 पहिए का, मेरा भवन हो, मेरा मकान हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है कि दही से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, संसार के सारे सुख आपके पास हैं, भगवान शिव का लोक हमें प्राप्त हो, तो आप क्या करें, 7 नदियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान शंकर महामृत्युंजय हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं, समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि कराने वाले हैं। और फाल्गुन मास में शिवरात्रि के पावन त्योहार पर अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान शिव को एक बिलपत्र चढ़ाने मात्र से आपको कि 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव क्या चाहते हैं कि आप केवल जल से, भगवान 1 लोटा जल, उस सारी समस्याओं का हल। तो आप भगवान शिव का पूजन कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद। भगवान शंकर आपके सभी कार्य पूर्ण करें। जय मां भुवनेश्वरी।